Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। अब तक हमने रेशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज को समझा, उनसे बेस्ड क्वेश्चन किए और आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम सबसे पहले तो नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है वो हम बनाएंगे। नंबर लाइन होती है एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम लाइन बोल रहे हैं इट मीन्स इसको दोनों डायरेक्शन में आप कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट। अगर हम सेंटर में लेते हैं 0 तो लेफ्ट साइड पे आपको क्या मिलते हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे आपको मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और राइट साइड पे अगर आप जाते हैं तो आपको मिलते हैं पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, जहाँ पे आपने क्या देखा कि हम जितना लेफ्ट में जाते हैं नंबर उतने ही छोटे होते जाते हैं और जितना राइट साइड पे जाते हैं नंबर बड़े होते जाते हैं। इट मीन्स कि जो -5 नंबर यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है ये नंबर 0 से छोटा है, छोटे के लिए ये साइन होता है, और जो 5 नंबर है वो 0 से बड़ा है। इसी तरह से और अगर छोटा नंबर देखें तो हम क्या देखेंगे, जितना माइनस पे जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा होता है, मीन्स -10 नंबर -5 से छोटा होगा। इसी तरह से यहाँ सारे छोटे नंबर तो इधर हम -इंफिनिटी बोल सकते हैं और यहाँ सारे +इंफिनिटी तक जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर हमने दिखाए हैं ये सारे इंटीजर्स हैं। तो रेशनल नंबर के लिए फिर से मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। अब आपको इसको ध्यान में रखते हुए देखना है कि आपके रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपके कोई रेशनल नंबर जो आपको दिया गया है वो पॉजिटिव है तो 0 आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेनी है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 3/4 तो मैं यहाँ से 0 स्टार्ट करूंगी। और अगर मुझे नेगेटिव नंबर लेना है जैसे -5/6 तो मुझे 0 कौन सी साइड पे लेनी है, राइट साइड पे। ठीक है, अब मैं दोनों नंबर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ कैसे करना है। बहुत ही इजी मेथड से मैं कराने जा रही हूँ। 3/4 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको देखना है डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 4 है, इट मीन्स कि 0 और 1 के बीच में आपको 4 डिविजन्स करनी है। और वो डिवीजन आप कैसे करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे 1/4 से। तो आप पहला जो डिस्टेंस लेंगे आगे उतना ही आपको इक्वल डिस्टेंस रखना है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर में लिया है तो आगे भी 1 सेंटीमीटर का ही रखना है। अगर आप ग्राफ पे कर रहे हैं तो ग्राफ में अगर एक ब्लॉक आपने लिया है तो उतने ही साइज का दूसरा ब्लॉक आपको आगे लेना होगा। तो हमने स्टार्ट कैसे किया, डिनोमिनेटर को देखा 3/4 है, हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो 1/4 इक्वल गैप पे 2/4 देन 3/4 आगे बढ़ते जाइए 4/4। आपको पता है 4/4 1 होता है, तो ये देखिए 0 और 1 के बीच में 3/4 आपको मिल गया। इसे आपको ऐसे हाईलाइट करके सर्कल कर देना है। अब नेगेटिव नंबर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपने राइट साइड पे 0 रखा और आपने यहां से इक्वल गैप से फिर आपको पॉइंट लगाने हैं। अब कैसे लगाने हैं, फिर से आप डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर 6 है, मीन्स 0 और -1 के बीच में आपको 6 इक्वल डिविजन्स करनी है। तो कैसे करेंगे, ये 0 हुआ, -1/6 1 से ही हमें स्टार्ट करना है, -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6, क्योंकि -6/6 क्या होता है, -1। तो ये -1 है और ये 0 है और इसके बीच में आपको 5/6 कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे। तो इसको आप हाईलाइट करेंगे। अगर आपको इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाती हूँ, यहाँ मैंने लिया था 3/4, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिया। अब मैं ले लेती हूँ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे आपने लिया 7/4 जिसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो भी आपको मेथड वही चलाना है जो हमने यहाँ किया है। क्या, हम डिनोमिनेटर को देखते हैं और उसी तरह से हम डिवीजन करते हैं। मीन्स
आपको लेफ्ट में 0 रखना है, डिनोमिनेटर 4 है तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 को आपको 1 भी लिखना है, पर आपको आगे प्रोसीड करना है। कैसे? 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ये आपको इक्वल डिस्टेंस ही रखने हैं। फिर आपको पता है 8/4 2 होता है तो उसके ऊपर आपको ऐसे 2 लिखना है। मीन्स 0 और 1 के बीच में आपका 3/4 आया और 1 और 2 के बीच में यहाँ आप हाईलाइट कर लीजिए 7/4 आया। इट मीन्स आपने क्या देखा कि 7/4 1 से बड़ा है। वैसे भी आप 7/4 को चेंज करते हैं अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या आता है 4 1 जा 4, 3/4, 1 3/4 मीन्स 1 से 3/4 आगे। देखिए यहाँ तक 1 हुआ, 1 से 3/4 मतलब 1 2 3, ये है 1 3/4 पोजीशन। तो वही हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे मिल रही है। चलिए इसको और अच्छे से समझना है, उसके लिए हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है 7/4 और -5/6, ये मैंने अभी भी आपको बताया है एग्जाम्पल में। अब मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है -2/11, -5/11 और -9/11 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हमने क्या नोट किया कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है। क्या है आपका डिनोमिनेटर? 11। दूसरा आपने क्या नोट किया, ये सारे नेगेटिव रेशनल नंबर हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, आपको 0 कहाँ लेना है? 0 आपको राइट साइड के कॉर्नर पे लेना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो सारे 0 से लेफ्ट पे होते हैं, क्योंकि तीनों ही नेगेटिव नंबर हैं, इसलिए वो 0 से छोटे होंगे। छोटे मतलब लेफ्ट साइड पे होंगे। अब देखिए 11 डिनोमिनेटर है, इट मीन्स हमें 0 और 1 के बीच में 11 डिविजन्स करनी है। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? -1/11, हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, माइनस है तो माइनस लेना है। देन -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। -11/11 क्या होता है? 1। ये हमने बड़ा सा 1 लिखा, ये आपका 0 था। इट मीन्स आपने क्या देखा कि ये 0 और 1 के बीच में हमारे पास 11 डिविजन्स हो गए। अब आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करना है? -2/11, तो आप उसको हाईलाइट कीजिए और सर्कल कीजिए। फिर है -5/11, फिर से थोड़ा हाईलाइट कीजिए और सर्कल कीजिए। -9/11, हाईलाइट कीजिए और सर्कल कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम दो रेशनल्स के बीच में और रेशनल्स को कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए लिया है मैंने एग्जाम्पल 1। क्या मैंने लिया है एग्जाम्पल कि हमें एक रेशनल नंबर लेना है 1/5 और 4/5 के बीच में। तो इसको मैं 2 मेथड से आपको बताने वाली हूँ। अगर आपसे एक ही रेशनल नंबर पूछा जाता है 2 रेशनल्स के बीच में, तो आपको क्या करना है? आपको दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करना है और उसको फिर 2 से डिवाइड करना है। तो इससे हमें मिलेगा एक न्यू रेशनल नंबर जो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऊपर आपको दिख रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमने लिया 5 और 1 + 4 और होल डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये आपको क्या मिला? 4 + 1 5/5/2। तो इट मीन्स ये हो गया 1 और हमें मिला 1/2। इट मीन्स 1/5 और 4/5 के बीच में 1/2 एक रेशनल नंबर आता है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/5, 1/2, देन 4/5। पर अगर आपको 1 से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने हो तो इस मेथड से करना बहुत लेंथी हो जाता है, तो ऐसे केस में हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए वही नंबर है 1/5, 4/5 और इसके बीच में आपको रेशनल नंबर लिखने हैं मोर देन 1। मान लीजिए पहले मैं 2 रेशनल नंबर्स लिख रही हूँ, तो कैसे लिखेंगे? 1/5, उसके बाद क्या आता है? 2/5, फिर क्या आता है? 3/5 और फिर क्या आता है? 4/5। तो इट मीन्स कि 1/5 और 4/5 के बीच में मुझे 2 रेशनल नंबर मिल गए। पर अगर गैप बीच में कम हो या हमें 2 से ज्यादा रेशनल नंबर पूछे गए हों तो हम कैसे निकालेंगे? सेम क्वेश्चन में अगर हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 1/5 और 4/5 के बीच में,
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आपका डिनोमिनेटर सेम है। अब आप अपने नंबर को थोड़ा बड़ा करेंगे। कैसे? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 1/5 हो जाएगा 2/10। इसी तरह इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8/10। अब देखिए हमारी रेंज थोड़ी बढ़ गई। 2 और 8/10 के बीच में आप कितने नंबर लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 और 7/10। तो 1 2 3 4 5। तो ये 5 रेशनल नंबर्स हमने लिखे। किसके बीच में लिखे? 2/10 और 8/10 के बीच में। और 2/10 क्या था? 2/10 था 1/5 और 8/10 क्या था? 8/10 था 4/5। तो ये 5 रेशनल नंबर है 1/5 और 4/5 के बीच में। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें आपको 3 रैशनल्स निकालने हैं बिटवीन -2 और 0। तो अगर आप देखते हैं कि -2, -1, 0 आपके पास एक ही रैशनल नंबर है इसके बीच में, पर हमसे पूछे गए हैं 3 रैशनल नंबर। तो आप ऐसे इसका रेंज फिर से बढ़ाएंगे। 3 रैशनल नंबर पूछे गए हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 0 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल गया -8/4 और ये मिला 0। अब हमारा रेंज बढ़ गया। -8/4 आपको मालूम है नेगेटिव में -8/4 है तो उससे बड़ा नंबर होता है -7/4, देन -6/4, -5/4, -4/4, -3/4। हमें कितने चाहिए? 3। ये 3 से ज्यादा हो गए तो आपको कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं जो हमें इसके बीच में बताने हैं। तो आप लिख सकते हैं, देखिए मैं ये 3 नंबर ले रही हूँ, -7/4, -6/4, -5/4। ये 3 रेशनल नंबर है किसके बीच में? -2 और 0 के बीच में। नेक्स्ट एग्जांपल है 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं -5/6 और 5/8। सबसे पहले तो देखिए आपको अपना डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम लेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। ऐसे लिया जाता है एलसीएम। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 पे, फिर 2 पे, देन लास्ट 3 पे। तो एलसीएम क्या आया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 आपका एलसीएम आया। इट मीन्स आपको इसका डिनोमिनेटर भी 24 बनाना है और 5/8 का डिनोमिनेटर भी 24 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 6 4 जा, तो यहाँ हुआ -20/24 और यहाँ पे 8 से 24, 8 3 जा, तो ये हुआ 15/24। अब ये 2 नंबर हमें जो मिले -20/24 और ये है 15/24। इसके बीच में आप इजीली 10 नंबर्स लिख सकते हैं। ये है -18/24 क्योंकि 20 से बड़ा -18 है। देखिए माइनस में क्योंकि हमारा उल्टा चलता है, छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, तो -20 उससे बड़ा -18। फिर ले लेते हैं -10/24, फिर -8/24, फिर -6/24। आप रेंडमली भी ले सकते हैं -1/24, देन एक नंबर आप 0 भी ले सकते हैं। उसके बाद 2/24, फिर 4/24, 6/24, 8/24, 10/24, 12/24, 14/24, क्योंकि नेक्स्ट 15/24 है। तो इसमें से आप कोई भी 10 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपसे बोला गया है कि आपको 10 रेशनल्स निकालने हैं बिटवीन -2/5 और 1/2। पहली स्टेप है आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। 5 2 जा 10, तो आपका डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा? आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और 1/2 को आपको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये आपको मिलता है -4/10 और इसको सॉल्व करके आपको मिलता है 5/10। मीन्स 4/10, -4/10 और 5/10 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। अगर हम पहले देखें कि इसका जो बीच में रेंज है -4 और 5 के बीच में, तो क्या आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे? इसका रेंज थोड़ा बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो 5/10 को भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? ताकि फिर से आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए।
तो यहाँ मिला -8/20 और इसको सॉल्व करके मिला 10/20। तो अब आपका रेंज बढ़ गया। -8/20 और 10/20 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। -8/20 एक्चुअल में आपका कौन सा नंबर है? -2/5। और लास्ट में जो नंबर है आपका, जो है हमने लिया है 10/20, वो आपका हाफ ही है। 10/20 हाफ के इक्वल है। अब इसके बीच में आप रेंडमली कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। हमें कोई भी 10 नंबर चाहिए क्योंकि -8/20 है, तो -6/20, -4/20, -2/20, 0 ले सकते हैं। देन 2/20 प्लस साइन के साथ, 4/20, 6/20, 8/20, 9/20, क्योंकि 10 से नीचे लेने हैं, तो इसमें से आप कोई भी 10 नंबर ले सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 3/5, 3/4 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। फिर से आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो इसमें भी 5 4 जा 20 बनेगा। तो यहाँ पे और 3/4 इसको किससे करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 3 5 जा 15 आपका जो 3/5 नंबर था वो आपका बन गया 12/20 और आपका 3/4 बन गया 15/20। अब इनके बीच में फिर से 10 रेशनल नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, इनको और बढ़ाना है, तो आप दोनों को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये मिला 120/200 और ये हुआ 150/200। तो अब 120 और 150 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, हमें 10 ही लिखने हैं। देखिए कैसे लिखेंगे? 120/200, 122/200 ले सकते हैं, 124/200, 128/200। रेंडमली आपको 10 नंबर लिखने हैं। फिर 130/200, देन 132/200, 134/200, 136/200, 138/200। डिनोमिनेटर सब में 200 रखना है। 140/200, हमें 150 से आगे नहीं जाना है। 142/200, 146/200, 148/200 और लास्ट में आप लिख लीजिए 150/200। तो इनमें से कोई भी 10 नंबर आप ले सकते हैं जो इन दोनों नंबर के बीच में होंगे। और एक्चुअल में ये दो नंबर क्या हैं? ये नंबर वही हैं जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, 3/5 एंड 3/4। इट मीन्स 3/5 और 3/4 के बीच में हम इनमें से कोई भी 10 नंबर सेलेक्ट करके लिख सकते हैं।